दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर फायदा उठा ले जाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर अग्रेसिवली चल रहा है और इसी बीच एक कंट्री साइलेंटली अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वो कंट्री है इंडिया। पर ये पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। इंडिया बेनिफिट तो कर रहा है लेकिन कुछ नए रिस्क भी सामने हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता और आज के सेशन में हम यूएस और चाइना ट्रेड वॉर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रेड वॉर से इंडिया किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये सब शुरू हुआ यूएसए के टैरिफ वॉर से। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के इम्पोर्ट्स पर लगभग 245% के टैरिफ लगा दिए। टेक्नोलॉजी से लेकर मिनरल्स तक सब चीजों पर टैरिफ्स लगाए गए। जहां बाकी कंट्रीज पर लगाए गए टैरिफ्स को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, लेकिन चाइना पर टैरिफ्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन चाइना भी चुप बैठने वाला नहीं है। चाइना ने भी इसका जवाब दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स जिनका की प्रोडक्शन 70% तक चाइना में होता है, उनकी सप्लाई पूरे वर्ल्ड को रोक दी गई। ये रेयर अर्थ मिनरल्स यूएसए के टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए की रॉ मटेरियल है और इसके लिए यूएसए चाइना पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा रिसेंटली बोइंग एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी लेने से भी चाइना ने इनकार कर दिया और ग्लोबल ट्रेड की इक्वेशंस पूरी तरीके से हिल गई। और अब देखने वाली बात यह है कि जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का माल यूएसए में नहीं जा पा रहा, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना इन फ्यूचर अपना सरप्लस माल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसी कंट्रीज में डंप कर सकता है, वो भी चीप प्राइसेस पर। और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन कंपनीज को प्राइस वॉर फेस करना पड़ सकता है। जब चाइना का सस्ता गुड इंडिया की मार्केट में आएगा तो इंडिया केवल उसे एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। और डोमेस्टिक मार्केट में यदि उसकी डिमांड बढ़ी तो इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज का कंपटीशन बढ़ जाएगा और इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन जहां एक तरफ चाइनीज गुड्स की डंपिंग से लोकल इंडस्ट्रीज को चैलेंज मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड वॉर के केओस में ग्लोबल कंपनीज इंडिया को एक स्टेबल ट्रेड पार्टनर के तौर पर देख रही हैं। और इंडिया भी इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर यूज कर रहा है। खुद चाइना जैसे देश भी समझ रहे हैं कि अगर ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से यूएस मार्केट हाथ से गया तो इंडिया जैसे मार्केट तक पहुंच बनाना क्रिटिकल हो जाता है। इसी वजह से बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी जैसे कि हेयर और शंघाई हाइली ने अपनी स्ट्रेटेजी रिसेंटली चेंज की है। जहां पहले इंडियन मार्केट्स में मेजॉरिटी स्टेक की डिमांड करती थी, वहीं अब ये माइनॉरिटी स्टेक्स में भी खुश हैं। शंघाई हाइली जो एक बड़ा कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है, पहले वोल्टास के साथ 60% चाइनीज स्टेक का जॉइंट वेंचर चाहता था, लेकिन 2020 के बाद आए गवर्नमेंट रूल की वजह से ये डील रिजेक्ट हो गई। अब वही शंघाई हाइली फिर से वोल्टास के साथ टेबल पर है, लेकिन इस बार वो माइनॉरिटी स्टेक के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ शंघाई हाइली ऑलरेडी टेक्निकल पार्टनरशिप में आ चुका है, बिना इक्विटी के और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। इसी तरीके से दूसरी बड़ी चाइनीज कंपनी हेयर जो कि इंडिया में थर्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेलर है, अब 51 से 55% तक अपना लोकल बिजनेस स्टेक बेचने के लिए रेडी है। तो क्लियरली कंट्रोल से ज्यादा अब सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है, जॉइंट वेंचर्स अलाउड है लेकिन विद कंडीशंस। चाइनीज कंपनी को माइनॉरिटी ओनरशिप रखना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इंडियंस मेजोरिटी में होंगे और प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा विद लोकल वैल्यू एडिशन या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसी के साथ अमेरिकन कंपनी जैसे कि एप्पल ने भी इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन 60% तक बढ़ा दिया है। आज यदि बात की जाए तो हर 5th आईफोन इंडिया में बनता है और ट्रंप के टैरिफ्स का इस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि इंडिया के टैरिफ फ्री स्टेटस ने यूएस टैरिफ से एप्पल को बचाया। इस तरीके से ओवरऑल बात की जाए तो 2025 में इंडियन मार्केट्स में $25 बिलियन का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आया है। एप्पल, डेल, माइक्रोन जैसी सभी बड़ी कंपनियां इंडिया को एक लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर देख रहे हैं। इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, टैक्स कंपनीज को दिए जाने वाले टैक्स ब्रेक्स अट्रैक्टिव हैं। इन शॉर्ट, इंडिया इज क्वाइटली बिकमिंग अ स्केलेबल एक्सपोर्ट रेडी हब। और ये सब हो पाया इंडिया के रीसेंट एफर्ट्स की वजह से, जिसमें इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए लगातार कोशिश की है। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने, जिसके तहत यदि फॉरेन कंपनीज प्रोडक्शन इंडिया में करती है तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज किया जाता है। लेकिन अब इन सभी चीजों के बीच एक खबर सामने आई कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ कम हुआ है और चाइना के साथ बढ़ गया है। यानी हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम। मतलब जिस चाइनीज माल से बचने की हम बात कर रहे हैं, वही माल और ज्यादा भारत में आ रहा है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन फ्यूचर यूएसए के टैरिफ्स के कारण चाइनीज गुड्स का डंप इंडिया और आसपास की कंट्रीज में और बढ़ सकता है और ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ और ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर चाइना ने डंपिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई तो इंडिया की छोटी कंपनीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है। वैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल और एंटी डंपिंग मेजर्स पर काम कर रही है, बट पर फिर भी इंडिया को और अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती है ये तो आगे देखने वाली बात है। चाइना यूएस फाइट में इंडिया किसी का साइड नहीं ले रहा है, बल्कि क्वाइटली ग्लोबल ट्रेड गैप फिल कर रहा है विद स्मार्ट पॉलिसी, प्रोडक्शन स्ट्रेंथ एंड मार्केट डेप्थ। और ये बैलेंसिंग एक्ट ही आगे डिसाइड करेगा कि इंडिया रियल विनर बनेगा या कोलेटरल डैमेज का हिस्सा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया लॉन्ग टर्म विनर बन सकता है? और यूएसए और चाइना के बीच होने वाले ट्रेड वॉर पे इंडिया का स्टैंड किस तरीके का होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।